हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप लोग टाइटल से समझ चुके होंगे मैं किस गाड़ी की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, द ऑल न्यू 5th जनरेशन होंडा सिटी 2020 BS6 मॉडल। गाड़ी के अंदर काफ़ी चेंजेस किए हैं होंडा ने। अप्रॉक्स 80% गाड़ी को चेंज कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ी, मैं आपको चेकआउट करवा देता हूँ। फर्स्टली गाड़ी की लेंथ भी इंक्रीज़ करी गई है यहाँ पे, एंड लुक्स में और ज़्यादा अच्छा कर दिया गया है गाड़ी को। साइड से आप देखिए गाड़ी, मैं आपको बैक से शो करता हूँ। यहाँ पे गाड़ी फ्रंट से मैंने आपको शो कर दी थी गाड़ी। एंड अब मैं आपको गाड़ी के बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये गाड़ी आपको 5 डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल हो जाती है। इसमें आपको 1.5 लीटर डीजल एंड पेट्रोल इंजन दोनों मिल जाते हैं। ट्रांसमिशन टाइप आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक पेट्रोल में मिलेगा। डीजल में सिर्फ आपको मैनुअली मिलेगा, ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा। एंड अभी भी काफ़ी चीज़ें गाड़ी के बारे में ऐसी हैं जो कि होंडा डिसाइड कर रही है, जैसे प्राइसिंग समथिंग एंड बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। तो वीडियो को आगे और बढ़ाने से पहले अगर आप चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं फॉर द लेटेस्ट वीडियोस। तो चलिए फर्स्टली मैं आपको गाड़ी की शो करता हूं, जो कि मैंने स्टार्टिंग में शो करी थी। आप देख सकते हैं होंडा की बैजिंग, ग्लास फर्निशिंग रहेगी यहाँ पे, लॉक अनलॉक एंड होल्ड की फॉर बैक। बोट स्पेस इसमें यहाँ पर ओपन हो जाएगा विदिन 3 सेकेंड्स जब हम इसको होल्ड करेंगे बटन को। सो फर्स्टली अब मैं आपको गाड़ी की तरफ लेकर के चलता हूँ। यहाँ पे आगे से आप गाड़ी देखेंगे तो कितना अच्छा लुक कर दिया है गाड़ी का। यहाँ पे क्रोम गार्निशिंग में यहाँ पे आगे लाइट के पास दी गई हैं। LED DRLs आप देख सकते हैं कितना अच्छी कर दी हैं यहाँ पे गाड़ी की, कितना स्पोर्टी लुक प्रोवाइड होती हैं, कितनी अच्छी लग रही है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं LED प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स भी यहाँ पे आपको हमें मिल जाते हैं। होंडा की बैजिंग आ जाएगी इसमें, यहाँ पे देख सकते हैं आप। जैसा कि मैंने आपको बताया था गाड़ी की लेंथ इंक्रीज़ करी गई है। बोनेट्स भी आप देख सकते हैं कितना लार्ज स्पेस बोनेट लग रहा है गाड़ी का। एंड अब मैं आपको अगर गाड़ी के अलॉयज़ चेकआउट करवाऊँ तो आप अलॉयज़ देखेंगे कितने अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे गाड़ी को। अलॉयज़ कितना स्पोर्टी लुक इसमें प्रोवाइड किया गया है। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको 16 इंचेस के अलॉयज़ मिल जाते हैं। काफ़ी अच्छी फर्निशिंग है अलॉय में अगर आप देखेंगे तो। एंड साइड से मैंने आपको गाड़ी दिखाई थी। बैक अलॉयज़ दिखा देता हूँ। फर्स्ट डिस्क रहेंगे एंड बैक में यहाँ पे ड्रम रहेगा। यहाँ पे ये इसका टॉप मॉडल है ZX वेरिएंट। मैं आपको पीछे से गाड़ी पहले शो कर देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे तो रिफ्लेक्टर्स, शार्प फिनिशिंग एंटीना आ जाता है। लाइट आप देखिए बैक की गाड़ी की कितनी अच्छी लग रही है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए ZX वेरिएंट, ये टॉप एंड वेरिएंट है होंडा सिटी का। होंडा की बैजिंग, सिटी की बैजिंग यहाँ पे बैक से आप देख सकते हैं गाड़ी कितनी अच्छी लग रही है। नीचे आपके सेंसर्स और यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करा गया है फॉर रिफ्लेक्टर्स। तो गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस करा गया है गाड़ी में। एंड अब अगर मैं आपको अदर साइड से शो करूँ सो यहाँ पे फ्यूल टैंक ओपनर आ जाता है। 40 लीटर का इसमें आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है, पेट्रोल एंड डीजल बोथ में। यहाँ पे आपको क्रोम गार्निशिंग में हैंडल्स मिल जाते हैं। एंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो साइड रियर व्यू मिरर्स ये भी आपके ऑटोमेटिक रहते हैं अंदर से। यहाँ पे आपके साइड इंडिकेटर्स भी आ जाते हैं आप अगर देखेंगे तो, कितनी अच्छी फर्निशिंग में। एंड फर्स्टली अब मैं आपको गाड़ी का बूट स्पेस चेकआउट करवा देता हूँ। जैसे कि आप की देखेंगे यहाँ पे, सो अनलॉक, गाड़ी यहाँ पे अनलॉक है। सो यहाँ पे हिडन बटन रहेगा जिसे हम प्रेस करेंगे सो ये ओपन हो जाएगा। बूट स्पेस आप देख सकते हैं गाड़ी का 506 लीटर का बूट स्पेस है। काफ़ी जगह है गाड़ी में अगर आप देखेंगे तो। एंड एक और चीज़, नीचे अगर आप देखेंगे तो अलॉय में ही आपको इसकी स्टेपनी मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें आ जाती हैं। तो गाड़ी भाई बहुत ही अच्छी है। एंड अब मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ, बैक कैमरा मिल जाएगा यहाँ पे आपको। एंड मैं आपको होल्ड बटन और ट्राई करके यहाँ पे शो करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको कहा था, होल्ड करा सो देखिए बैक ओपन हो गया यहाँ पे हमारा। होल्ड बटन को प्रेस करे रहने से विदिन 3 सेकेंड्स ओपन हो जाता है बैक।
एंड अब मैं आपको गाड़ी का कैबिन व्यू दे देता हूँ। कैबिन व्यू आप देख सकते हैं गाड़ी का कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे कैबिन व्यू। फर्स्टली मैं आपको साइड डोर्स चेकआउट करवाता हूँ। लेदर फर्निशिंग काफ़ी अच्छी दी गई है होंडा की तरफ से। यहाँ पे लेदर की काफ़ी अच्छी फर्निशिंग है। यहाँ पे हैंडल्स पे क्रोम फर्निशिंग आ जाती है। स्पीकर्स एंड अगर आपको अपने बॉटल्स या कुछ चीज़ कैरी करनी है तो वहाँ पे आप ये अच्छे से कैरी कर सकते हैं। फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है गाड़ी की। मैं आपको अंदर की तरफ लेकर के चलता हूँ गाड़ी में। अंदर से काफ़ी कंफर्टेबल है गाड़ी। एंड आप स्पेस देख सकते हैं गाड़ी में कितनी स्पेस है यहाँ पे गाड़ी में। अगर आप देखेंगे तो आप गाड़ी चेकआउट करिए कितनी अच्छी लग रही है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपको बैक एसी विंड्स मिल जाते हैं। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पावर आउटलेट मिल जाता है 12 वोल्ट का। सो इसमें आप अपना कोई भी चीज़ चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे गाड़ी में मैंने बताया काफ़ी स्पेस है। साइड हैंडल्स फॉर सेफ्टी रीजंस, सीट बेल्ट्स। एंड एक चीज़ और है यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ। ये देखिए आप, लाइट्स कितनी अच्छी लग रही हैं। एंड इनका स्टार्टिंग पॉइंट आप देखिए, LED लाइट्स मिलेंगी। एंड यहाँ पे अगर आप इसका स्टार्टिंग पॉइंट देखेंगे तो कितना अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये भी क्लोज कर देता हूँ मैं इसे। एंड वन थिंग मोर, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको साइड आर्मरेस्ट मिल जाता है विथ कप होल्डर्स। लेदर फर्निशिंग में ही रहता है ये भी, तो काफ़ी अच्छी लग रही है गाड़ी। लेदर का काफ़ी अच्छा यूज़ करा गया है गाड़ी में। बहुत अच्छी गाड़ी है। अगर आप फैमिली पर्पस के हिसाब से लेना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छी गाड़ी है। मैंने आपको कैबिन व्यू दिया कितना अच्छा लग रहा था गाड़ी का। एंड अब मैं आपको फ्रंट ड्राइवर साइड लेके चलूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको अदर साइड लेके चलता हूँ। यहाँ से आपको कीलेस एंट्री भी मिल जाती है एंड विथ की भी मिलती है। वो आप ड्राइवर साइड से मैं आपको चेकआउट करवाऊँगा। साइड डोर्स आप चेकआउट कर सकते हैं। लेदर फर्निशिंग आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है गाड़ी में, जो कि मैंने आपको बताई थी। यहाँ पे आपको साइड स्पीकर्स भी मिल जाते हैं। एंड अब अगर मैं आपको गाड़ी में अंदर लेकर के चलता हूँ, सो अंदर से आप देख सकते हैं गाड़ी कितनी अच्छी लग रही है। यहाँ पे आपको ग्लास में फर्निशिंग मिल जाती है। डैशबोर्ड में लेदर में फर्निशिंग आ जाती है। यहाँ पे SRS एयर बैग की बैजिंग, AC विंड्स की आप फर्निशिंग देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है। एंड डैशबोर्ड स्पेस मैं आपको चेकआउट करवा देता हूँ। काफ़ी स्पेस है यहाँ पर भी। एंड सीट्स को हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। मैं आपको शो करूँगा। फर्स्टली आप यहाँ पे देख सकते हैं मिरर आपको मिल जाएगा। काफ़ी बड़ा मिरर यहाँ पर है, जो कि आपके काफ़ी यूज़ में रहेगा। एंड मैं आपको सीट्स यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। सीट यहाँ पे आप एडजस्ट करेंगे तो ये बैक में जाएगी, लेकिन ड्राइवर सीट यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर मैं इसे एडजस्ट कर रहा हूँ तो आगे पीछे की तरफ होगा। यहाँ से आप बैक एंड आगे की तरफ यहाँ से आप शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन ड्राइवर साइड में आपको दिखाऊंगा, उसे हम अप डाउन भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं आपको डैशबोर्ड एक बार चेकआउट करवा देता हूँ। डैशबोर्ड कितना अच्छा लग रहा है गाड़ी का, कितनी अच्छी फर्निशिंग दी गई है यहाँ पे थोड़ी सी ग्लास में फर्निशिंग है एंड लेदर में फर्निशिंग है। यहाँ पे टॉप एंड वेरिएंट है। यहाँ पे आपको सनरूफ भी मिल जाएगा। मैं आपको सनरूफ ओपन करके शो करूँगा। कुछ बेसिक चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे। एंड अब मैं आपको ड्राइवर साइड की तरफ लेकर के चलता हूँ। देखिए मैंने आपको बताया था कीलेस एंट्री एंड विथ की भी मिल जाता है यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे गाड़ी कितनी अच्छी लग रही है गाड़ी। लुक आप चेकआउट करें गाड़ी का। साइड डोर्स में यहाँ पे लेदर फर्निशिंग कितनी अच्छी लग रही है। सम बेसिक फंक्शनिंग मैंने आपको यहाँ पे बताया था। साइड रियर व्यू मिरर्स ऑटोमेटिक रहते हैं, जैसा कि जब आप अपना इग्निशन ऑन कर देते हैं। यहाँ पे अगर आपको अपना फ्यूल टैंक ओपनर ओपन करना है, अपना बोनेट ओपन करना है, सो ये सारी चीज़ें बेसिक फंक्शनिंग यहाँ पे आ जाती है। फॉर लाइट्स आप देखेंगे तो AC विंड्स की आ जाती है। एंड यहाँ पे अगर आपको बैक भी ओपन करना है अपना यहीं से, तो वो यहाँ से ही ओपन हो जाएगा। एंड जो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि
सीट को हम अप डाउन कर सकते हैं, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर इसे हम अपर प्रेस करेंगे तो सीट ऊपर की तरफ जाएगी, एंड अगर हम इसे डाउन प्रेस करेंगे तो सीट हमारी नीचे की तरफ आ जाएगी। जैसे कुछ लोगों को हाइट में प्रॉब्लम होती है तो वो यहाँ पे नहीं रहेगी। होंडा सिटी में ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अब मैं आपको गाड़ी में अंदर की तरफ लेकर के चलता हूँ। गाड़ी आप देखें कितनी अच्छी लग रही है गाड़ी। बैक मिरर आ जाएगा यहाँ पे लाइट्स रहेंगी जैसे बैक में थी, मैंने आपको बताया था। आप देख सकते हैं स्पीकर्स आ जाएंगे, एंड यहाँ पे आप देखेंगे सो डोर आएगा यहाँ पे, डोर ऑफ, एंड यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाता है फॉर सनरूफ। ये आप देखेंगे तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा सनरूफ। यहाँ से सनरूफ को आप क्लोज भी कर सकते हैं, एंड ये आपका ग्लास में रहता है यहाँ पे। सो आप देखें गाड़ी कितनी अच्छी लग रही है। यहाँ पे लेदर फर्निशिंग में हैंडल आ जाता है यहाँ पे हमारे स्टीयरिंग व्हील। फुल मल्टीमीडिया रहेगा यहाँ पे, आप देख सकते हैं सारे फंक्शंस आ जाते हैं यहाँ पे। हमारा क्रूज कंट्रोल आ जाता है यहाँ पे। बेसिक फंक्शनिंग आ जाती है फॉर लाइट्स, इंडिकेटर्स एंड फॉर वाइपर्स। आप देख सकते हैं फॉर स्पीड लिमिट। जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे सनरूफ सेटिंग्स, अगर हम इसे क्लोज की तरफ मूव करेंगे क्लोज हो जाएगा, ओपन की तरफ सो ओपन। सो यहाँ पे मैं इसे ओपन की तरफ अगर मूव करता हूँ, जितना मैं मूव करूँगा यहाँ पे उतना ही ये ओपन होगा, एंड यहाँ पर मैं इसे फिर क्लोज की तरफ कर दूँगा, सो यहाँ पे क्लोज होना शुरू हो जाएगा। सो ये सारी फंक्शनिंग थी यहाँ पे फॉर द सनरूफ। यहाँ पे आपको स्क्रीन टच LED स्क्रीन मिल जाती है। ये आपको एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड कारप्ले बोथ में आपको मिल जाती है फॉर इंडिकेटर्स, AC विंड्स, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं AC को आप सेट करना हो, AC की सेटिंग्स करनी हो, यहाँ पे अगर आपको मल्टीमीडिया सेटिंग्स करनी हो, वो सारी चीज़ें। नीचे आपके चार्जिंग सॉकेट आ जाते हैं, USB केबल के लिए यहाँ पे आ जाता है अगर आपको USB से पेन ड्राइव लगानी है, कुछ चीज़ चार्ज करनी है। यहाँ पे फॉर स्पेस, हैंड ब्रेक, कुछ स्पेस दे रखी है आगे की तरफ। 6 स्पीड ट्रांसमिशन बॉक्स मैनुअल, एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो साइड स्पेस दे रखी है आगे की तरफ भी लेदर फर्निशिंग में। अंदर इसके काफ़ी स्पेस है, एंड इसकी भी लेदर फर्निशिंग काफ़ी अच्छी लग रही है। ये आपका हैंड रेस्ट की तरह भी यूज़ हो जाता है, एंड फॉर स्पेस भी। यहाँ पर भी अगर मैं आपको शो करूँ ड्राइवर साइड, सो यहाँ पर भी आपको मिरर मिल जाता है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर भी। ये सीट को मैं अपना थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। सो आपको मैं एक बार और लुक दे देता हूँ। गाड़ी में काफ़ी स्पेस है, नीचे सारी बेसिक चीज़ें आ जाती हैं। सो गाड़ी यहाँ पे अनलॉक है, एंड की को यहाँ पे हमें थोड़ा करीब में ही रखना होगा। अब मैं आपको गाड़ी यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, मैं अगर इंजन प्रेस करता हूँ मैं यहाँ से, आप देख सकते हैं क्या आ रहा है यहाँ पे लिख करके। अब अगर मैं इसे 1 टाइम मोर प्रेस करता हूँ, सो यहाँ पे आप देखेंगे मीटर, आप देख सकते हैं गाड़ी का कितना अच्छा लग रहा है। फुल डिजिटल मीटर कर दिया है यहाँ पे। AC की भी फंक्शनिंग काफ़ी अच्छी रहती है यहाँ पे। AC यहाँ से हम स्पीड ज़्यादा कम कर सकते हैं AC की। हम ये भी एडजस्ट कर सकते हैं किस सीट पे कैसे क्या इस AC की स्पीड रहेगी, मैक्सिमम कूलिंग, ये सारी चीज़ें। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मीटर गाड़ी का कितना अच्छा लग रहा है। फुल डिजिटल मीटर कर दिया है गाड़ी का, आप देख सकते हैं कितना अच्छा रहेगा। SRS एयर बैग की बैजिंग आ जाती है यहाँ पे। एंड हैंडल आप एडजस्ट कर सकते हैं साइड से। अगर ऐसे हम डाउन कर देंगे सो हैंडल आपका यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, एंड देन क्लोज इट, हम यहाँ से इसे क्लोज कर देंगे। सो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फंक्शनिंग लग रही है गाड़ी की। एंड मैं आपको गाड़ी की DRLs ऑन करके शो करूँगा यहाँ पे। फर्स्टली मैं अपना इग्निशन यहाँ से ऑफ़ कर देता हूँ। गाड़ी का इग्निशन ऑफ़ कर दिया है। कीज़ हमें हमेशा कैरी करनी है अपने साथ, अदरवाइज़ गाड़ी जो है ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी अंदर से। सो अब मैं आपको गाड़ी की DRL शो कर देता हूँ। फ्रंट DRLs LED लाइट आप देख सकते हैं गाड़ी की कितनी अच्छी लग रही है। यहाँ से मैं आपको फ्रंट लुक शो कर देता हूँ गाड़ी का। देखिए आप गाड़ी
कितनी अच्छी लग रही है। एंड गाड़ी की लाइट्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑफ़ हो जाएंगी अगर हम अपना इग्निशन ऑफ़ करके आ जाते हैं, जैसे कि आपने देखा, क्योंकि टॉप मॉडल है तो गाड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है। जय काफ़ी सारे चेंजेस करे गए हैं यहाँ पे। द ऑल न्यू 5th जनरेशन होंडा सिटी। सो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें फॉर द लेटेस्ट वीडियोस। थैंक यू।